चर्चा और बड़ी महत्वपूर्ण है, रामायण की चर्चा। कथा इसीलिए सुनी जाती है कि संदेह और भाव अगर विकार से युक्त हो रहा है तो उस स्थिति में कथा के द्वारा ही भ्रम दूर होता है और शंका दूर होती है। ये कथा भ्रम को दूर करने वाली है। संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में पहुंचे तो पंचवटी जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सरोवर पड़ा जिसका नाम पंचाप्सर तीर्थ। आज भी लोग वहां जाते हैं तो पंचाप्सर तीर्थ का दर्शन करते हैं। बड़ा भारी सरोवर है पंचाप्सर तीर्थ। उसके तट पर जब भगवान पहुंचे तो उस पंचाप्सर तीर्थ के जल के अंदर से संगीत प्रकट हो रहा था। राग रागिनियां प्रकट हो रही थीं, विविध प्रकार के वाद्य बज रहे थे। काहली, पदहावली, मृदुल, मदाल, मृदंग, दुंदुभ, ढक्किका, मुख हृदय वादक, मधुर, मंगल, नाद, मेदुर, विविध प्रकार की राग रागनियां प्रकट हो रही थीं। पंतु बराली, बराली, पूर कल्याणी, यमुना कल्याणी, हुसैनी, झंझोटी, कौमारी, सब विविध प्रकार की राग रागनियों का संचार हो रहा था उस जल के तरंग में। भगवान श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस जल के अंदर से ऐसी संगीत की लहरी प्रकट हो रही, क्या रहस्य है? तो जो साथ में महर्षि थे, मुनि महात्मा थे, उनसे पूछा इस सरोवर की क्या विशेषता है? तो महात्माओं ने, ऋषियों ने कहा महाराज इस सरोवर के अंदर, पानी के अंदर एक महात्मा रहते हैं, उनका नाम है मांडकर्णी मुनि। मांडकर्णी नाम के मुनि इस सरोवर के अंदर निवास करते हैं। बोले ये संगीत? तो मुनि ने कहा कि 5 अप्सराएं स्वर्ग की, वो उनके सामने नृत्य गान करती रहती हैं, नाचती गाती रहती हैं। तो वो अप्सराएं जो गा रही हैं, नाच रही हैं, उसी का स्वर प्रकट हो रहा है। अब आप विचार करो, आज का कोई व्यक्ति होता तो कहता ये महात्मा है, इनके दरवाजे पर 5 अप्सरा नाच रही हो, चलो चलो। लेकिन राम जी ने उस सरोवर की परिक्रमा की और परिक्रमा करके मांडकर्णी मुनि को प्रणाम किया। जबकि मुनि ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि वो 5 अप्सरा कहां से आई। मुनि ने बताया कि महर्षि की तपस्या को देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ और इंद्र ने उनकी तपस्या को नष्ट करने के लिए 5 अप्सराओं को भेजा। जैसे आजकल किसी की महिमा और प्रतिष्ठा खूब बढ़ने लग जाए तो लोग उसका स्टिंग ऑपरेशन करवाते हैं, बड़े बड़े सत्ता में बैठे लोग ही कराते हैं, तभी तो उसको, तो इंद्र भी शीर्ष पर बैठे। भेज दिया 5 अप्सराओं। अप्सराएं आईं, महर्षि की तपस्या विचलित हो गई। अप्सराएं जाने लगीं तो महर्षि को क्रोध आ गया। महर्षि ने कहा जब तपस्या को नष्ट कर दिया, अब तपस्या चली गई तो अब तुम भी जाओगी, अब तुम तो यहीं रहो, अन्यथा मैं शाप दे दूंगा और यहीं गाते बजाते रहो चुपचाप। फिर तो वो 5 अप्सराएं वहीं गाती बजाती रहीं। ये सब कथा सुनने के बाद भी राम जी की श्रद्धा में कहीं न्यूनता नहीं आई। आप कितनी उदात्त भावना ऋषि मुनियों के प्रति, संतों के प्रति राम जी की। प्रणाम किया मुनि को, मांडकर्णी भेज दिया। मेनका के आने पर विश्वामित्र जी की तपस्या विचलित हो गई। मेनका जब जाने लगी तो विश्वामित्र जी ने कहा तपस्या नष्ट करके तुम जा रही हो, मैं शाप दे दूंगा। मेनका वहीं नष्ट करके तुम जा रही हो, मैं शाप दे दूंगा। मेनका वहीं चरणों में बैठ गई और 10 वर्षों तक मेनका उनके यहां रही। और उस काल में शकुंतला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह राजा भरत से हुआ।
दुष्यंत से हुआ, जिनके पुत्र महाराज भरत हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। ये सब कथा शतानंद जी ने राम जी को सुनाई, लेकिन इसके बाद भी राम जी के मन में थोड़ा भी विकार उत्पन्न। बोले हो सकता है राम जी के मन में विकार उत्पन्न हुआ हो, संकोच के कारण न बोले हो। कहते हैं उसका भी उदाहरण है। जब बाली को मारने के लिए सुग्रीव ने कहा, तो सुग्रीव ने कहा महाराज ये 7 ताल के वृक्ष जो हैं एक बाण से आप गिरा दोगे तब मैं मानूंगा कि आप बाली को मार पाओ। राम जी ने कहा ठीक, धनुष पर बाण चढ़ाया। वो 7 ताल के वृक्ष, ताड़ के वृक्ष, ताड़ को ही ताल कहते हैं, एक लाइन से नहीं थे। अगर एक सीधे में होते तो कोई भी व्यक्ति बाण मार दे तो कटते चले जाएंगे। एक यहां था, एक यहां था, एक यहां था, एक यहां था, ऐसे ऐसे सर्पाकृति में। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा देखो मेरे बाण का पराक्रम, और मेरे बाण में जो पराक्रम है वो मेरे गुरुदेव की कृपा है। कौन से गुरुदेव की? वशिष्ठ जी की। बोले वशिष्ठ जी की कृपा तो है ही है, लेकिन राम जी ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो कहा भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, कुशिक नंदन विश्वामित्र के चरणों में अगर मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है, मेरी निष्ठा है, तो मेरे उस निष्ठा के प्रभाव से ये बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला जाए। ये संकल्प किया राम। भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम। राम जी कहते हैं ये 7 ताल का भेदन करते हुए बाण रसातल में चला जाए। अगर राम जी ये संकल्प करते कि वशिष्ठ जी के चरणों में हमारी श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा के बल से ये बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला गया। सुग्रीव को विश्वास। स्वयं राम जी लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण, संतों के जीवन में अगर कोई उतार चढ़ाव दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए ये उनका प्रारब्ध था। प्रारब्ध जब विपरीत आ जाता है तो ऋषयोप्युग्र तपसो, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले महामुनि, बड़े नियमनिष्ठ रहने वाले मुनि भी ऋषयोग्र तपसो दैवेनाभिप्रचोदितः, प्रारब्ध की प्रेरणा से उत्सृज्य नियमास तीव्रान भष्यन्ते काममन्युभिः, वो अपने नियम से विचलित हो जाते हैं और उनके जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव फिर दिखाई पड़ते हैं। तो इन सब कथाओं को श्रवण करके विचार करके निष्कर्ष यही निकलता है कि अपनी बुद्धि को और मन को हम कैसे शुद्ध बनाएं। हमारी दोष देखने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति समाप्त हो। दोष देखोगे तो सृष्टि में कण कण में दोष है, कहाँ दोष नहीं। बिना दोष के सृष्टि नहीं बनी। गुण और दोष दोनों को मिलाकर के ही परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। इसलिए हम दोष दर्शन न करके गुण दर्शन करें, यही सत्संग का महत्व है। और सत्संग से यही दृष्टि हमें प्राप्त होती है और यही दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है। इसीलिए मुनियों ने कहा सत्संग बहुत दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई।